कांग्रेस का नाम तो आप ले नहीं रहे हैं। ये सच बात है कि बीजेपी की 10 सालों से सरकार है और उसी से सारे सवाल जवाब होंगे। लेकिन क्या ये मुश्किल नहीं होता है कि अभी 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी के लिए आप लोग इतनी गाथा गाते फिर रहे थे कि कांग्रेस गठबंधन को, आम आदमी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को आप वोट दें, अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनावी मैदान में जाकर 90 सीटों पर उतारना, कहा यह जा रहा है कि आप लोग यानी कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा की भूमिका निभाने जा रही है और इससे बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलेगा। हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली पे लड़ा, गुजरात पे लड़े, गोवा पे लड़े, आप पंजाब देख लो, जहां पर भी हम चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत से लड़ते हैं और जीतने के लिए लड़ते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हमें सरकार बनानी है, बाकी जनता जो आशीर्वाद देती है वो सिरोधार्य है। हरियाणा में मैं इतना कह सकता हूं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, हम अलग हैं, लेकिन मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि हम इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के जो आज इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की संविधान को त्राही त्राही कर रहा है, जिस तरीके से चुने हुए प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकारों को ये गिराते आ रहे हैं, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन होंगे देश पे। किस सरकार को गिरा दिया है बीजेपी ने? आप गिनना शुरू कर लीजिए, ये महाराष्ट्र से आप शुरू कर लीजिए, आसाम से शुरू कर लीजिए, आप एक एक लेते जाइए, हर जगह अटेम्प्ट करते हैं। अभी वो दिल्ली में भी अटेम्प्ट कर रहे थे। उनका प्लान क्या था? उनका प्लान यही था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, उसके बाद उनसे इस्तीफा दिलवा दो, इस्तीफा दिलवा के फिर एक नया मुख्यमंत्री बनवाओ, नया मुख्यमंत्री बनवा के फिर दिल्ली की सरकार को गिरा दो। तब फिर बीजेपी कामयाब हो गई, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा, नया मुख्यमंत्री आते को आप लोगों को बनाना पड़ा। अगर ये बीजेपी का प्लान है फिर तो बीजेपी कामयाब हो गई इसमें। बीजेपी तो फेल हो गई। बीजेपी का प्लान क्या था? बीजेपी का प्लान था सरकार गिराना, पार्टी तोड़ना। पार्टी मजबूत हो गई। मैं आपको बताता हूं, आपको अगर अरविंद केजरीवाल जी को समझना है तो इन 2 प्रश्नों से ही आप समझ सकते हैं उनके पूरे व्यक्तित्व को, कि जब वो जेल में थे तो उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं दिया, और जब जेल से बाहर आकर जब उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी तब उन्होंने रिजाइन क्यों करी। जेल में जब थे तो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके ये कोशिश किया था कि वो रिजाइन कर दे, जैसे ही वो रिजाइन करते सरकार तोड़ देते। तो अरविंद केजरीवाल उस व्यक्ति का नाम है जो किसी से डरता नहीं है, हरियाणा का खून है उनके शरीर में, किसी से डरने वाला आदमी नहीं है। तो डरा धमका के केजरीवाल से आप रिजाइन नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को डरा के तोड़ते जब दिल्ली पहुंची तो अरविंद केजरीवाल जी ने इनके ये जो रथ था इसको दिल्ली में रोका, सरकार न टूटने दी ना गिरने दी। इसलिए जेल में रहते हुए रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि प्रजातंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा करने के लिए यह बहुत आवश्यक था कि रिजाइन ना करे। लेकिन बाहर आने के बाद, बेल मिलने के बाद, स्पष्ट होने के बाद उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने क्यों रिजाइन किया? उन्होंने फिर अपने नैतिक दायित्वों और नैतिक मूल्यों के कारण उन्होंने फिर रिजाइन किया कि अगर आप पे लांछन लगा है, एक ईमानदार आदमी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक आप ईमानदार आदमी हो, आपको अगर कोई लांछन लगाए कि इसने चोरी की है, तो क्या आप सो पाओगे? क्या आपको आसानी से नींद आ जाएगी? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है, उनको इस लांछन के साथ जीना नहीं है। तो जनता की अदालत में गए हैं कि अगर तो जनता को लगता है कि भाई मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस जिता देना, अगर लगता है कि मैं बेईमान हूं या मैं ईमानदार नहीं हूं तो मत लाना वापस पे। 117 दिनों तक वो जेल के भीतर थे, उसके बाद उनकी नींद टूटी कि नहीं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन दूसरी वजह ये भी थी ना कि सुप्रीम कोर्ट से उनको सशर्त जमानत मिली है, बाहर निकल के वो कोई कामकाज नहीं कर सकते थे, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते थे। लेकिन इन सब के इतर चूंकि हम हरियाणा के पंचायत आज तक का हिस्सा हैं, इस वजह से मैं वापस लौट कर आती हूँ यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने, उनके इस्तीफा देने, आतिशी के एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की गद्दी पर बिठाने, इन तमाम बातों का क्या आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलेगा हरियाणा में? क्या भावनात्मक अपील भी बार बार जो लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसका फर्क पड़ेगा? मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आपका वो उत्तर दे दूं कि 117 दिन के बाद नींद से जागे। देखिए, 117 दिन के बाद वो जेल से बाहर आए। हमने ये रिजोल्यूशन लिया था कि हम जेल से सरकार चलाएंगे और जब तक जेल में है तब तक हम रिजाइन नहीं करेंगे। हमने ये नैतिक आधार पर जिम्मेदारी ली थी। देखो, संविधान को बचाना किसी भी एक नेता का पहला दायित्व होता है। आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करोगे, अगर संविधान छिन्न भिन्न हो रहा है,
आपके सामने प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं वो छिन्न भिन्न हो रहे हैं और आप हार जा रहे हो। यार मैं रिजाइन करना वहां पे कोई आंसर नहीं था। प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए जरूरी था कि दबाव कितनों भी पड़े, झुकना नहीं है, रिजाइन नहीं करना है। वो एक परिस्थिति थी जब हम जेल में थे। आज जब हम बाहर आ गए, जब कोर्ट ने हमें बरी कर दिया है, हमें बेल दे दी है, ऐसी बरी नहीं किया है, बेल दी है। बेल दे दी है, बरी भी हो जाएंगे अगर ये शुरू करेंगे प्रोसेस। तो आज हमें देने की जरूरत नहीं थी रेजिग्नेशन, हमने नैतिक मूल्यों के आधार पर रेजिग्नेशन दिया है, एक चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि क्या इसका कोई भावनात्मक असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसान के साथ अन्याय किया, किसानों पर डंडे बरसाए, उसके बाद अब महिलाओं के साथ आप देख लो, महिलाओं पे जो क्राइम है पूरे देश में नंबर 1 पहुंच रहा है हरियाणा में। हमारी रेसलर जो बहनें थी उसको दिल्ली की सड़कों पर इन्होंने घिसट घिसट के मारा उनको। तो महिलाओं के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, जो जवान है आप अग्निवीर लाकर उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो, जो नौजवान है, नौजवान को रोजगार की इतनी समस्या है, ड्रग्स पूरा फैल रहा है, तो आप किसान ले लो, जवान ले लो, महिला ले लो, इन सब पे जो अन्याय किए जनता तो उसका जवाब देगी। उसको भी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा का बेटा है, हरियाणा का लाल है, उससे भी उनकी तरक्की देखी नहीं जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2 राज्यों में सरकार बनाया, इनके पेट में दर्द हो गया और उसको भी तोड़ने पे लगे हुए। तो ये सारे अन्याय का जवाब जनता, हरियाणा की जनता जरूर देगी। अब चाहे वो इमोशन में आकर दे या वो अपने भविष्य को सोच कर दे, बट जवाब जरूर देगी।